जय हिंद दोस्तों। लर्निंग व्लॉग्स में आपका तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन है। आज का हमारा टॉपिक है आरटीई 2009। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था एनसीएफ 2005। जैसे कि एनसीएफ 2005 एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, हूबहू उसी की तरह आरटीई 2009 भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे भी रिलेवेंट 2 से 4 क्वेश्चन डेफिनेटली आपके सभी टेट की परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में देखने को मिलते हैं। वही सेम चाहे यूपी टेट, सी टेट, पीजीटी, टीजीटी, एनवीएस, डीएसएसबी या फिर रीट, जितनी भी टीचर एलिजिबिलिटीज टेस्ट हैं यानी अध्यापक बनने की परीक्षाएं हैं, उन सभी में आपको आरटीई 2009 या एनसीएफ 2005 के प्रश्न कंपलसरी देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने एनसीएफ 2005 की वीडियोस देख ली तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शंस में लिंक दिए हैं, वहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं। और उसके एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स की भी लिंक दी हुई है, उसको भी आप लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आरटीई 2009। इसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। आरटीई का दूसरा नाम है द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट। आरटीई का दूसरा नाम द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट या राइट टू एजुकेशन एक्ट। आरटीई है क्या, इसको क्यों? तो आरटीई 2009 एक शिक्षा का अधिकार अधिनियम है। क्या है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम। कैसा अधिकार प्रदान करता है? ये सभी जातियों के बालक तथा बालिकाओं जो कि 6 से 14 वर्ष के हैं, उनको निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का अधिकार प्राप्त करता है। फिर से एक बार रिपीट करूंगा, इस सभी जाति या वर्ग के बालक और बालिकाओं को जो कि 6 से 14 वर्ष के हैं, उनको निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का अधिकार प्राप्त करता है, अधिकार देता है। ये किसके लिए? ये नॉर्मल बालक और बालिकाओं के लिए, यानी नॉर्मल गर्ल्स और बॉयज़ के लिए है। अगर फिजिकली हैंडीकैप है या स्पेशल चाइल्ड है तो उसका एज लिमिट बढ़ जाता है, वो हो जाता है 6 से 18 वर्ष, यानी फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन इट इज 6 to 18 ईयर्स। आगे बात करते हैं तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में बहुमत से पारित किया गया था, यानी पेश किया गया था। कब? 4 अगस्त 2009 को। लेकिन इसे 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में लागू किया गया था। डेट याद रखिएगा, 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पारित किया गया था, लेकिन 1 अप्रैल 2010 को इसे पूरे भारत में लागू किया गया था, 2 जगह छोड़ के, राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर। राजस्थान और जम्मू और कश्मीर को छोड़ के ये पूरे भारत में लागू किया गया था। राजस्थान में इसे 29 मार्च 2011 को लागू किया गया था, यानी आरटी एक्ट 2009 को राजस्थान में 29 मार्च 2011 को लागू किया गया था। भारत 135वां देश है जिसने आरटी 2009 को लागू किया है, यानी आरटी 2009 को लागू करने वाला भारत कौन सा देश है? 135वां देश है। तो नंबर याद रखिएगा, 135वां देश है भारत जो आरटीई 2009 को लागू किया। आरटीई 2009 संविधान के 45वें अनुच्छेद में दर्शाया गया है, यानी आप संविधान के 45वें अनुच्छेद में आरटीई 2009 को देख सकते हैं। और इसको किस संशोधन के तहत अनुच्छेद में डाला गया? तो आरटीई 86वें अमेंडमेंट के तहत अनुच्छेद 21A और 45 में जोड़ा गया है, यानी 86वें संशोधन के तहत अनुच्छेद 21A और 45 में ये जोड़ा गया है। आरटीई के अनुसार प्राथमिक कक्षा में शिक्षक और शिक्षार्थियों का अनुपात कितना होगा? 1:30, यानी प्राइमरी क्लास में टीचर और स्टूडेंट का रेशियो कितना होगा? 1:30। लेकिन अपर प्राइमरी में कितना होगा? 1:35। अपर प्राइमरी में यानी उच्च प्राथमिक कक्षा में शिक्षक और शिक्षार्थियों का अनुपात 1:35। अपर प्राइमरी में 1:35 और प्राइमरी में 1:30। आरटी के तहत एक अध्यापक को एक सप्ताह में कम से कम 45 घंटे पढ़ाना होगा,
एक सप्ताह में 45 घंटे पढ़ाना होगा। आरटीई के अनुसार एक अध्यापक जो कि उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाता है उसे 220 दिन में कम से कम 100,000 घंटे पढ़ाना होगा। 220 दिन में मिनिमम यानी न्यूनतम 1000 आवर्स। आरटीई के तहत प्राथमिक विद्यालय का कार्य दिवस यानी प्राइमरी क्लास का वर्किंग डेज 200 डेज होगा और अपर प्राइमरी क्लास का वर्किंग डेज 220 डेज होगा। हिंदी में बोले तो प्राथमिक विद्यालय का कार्य दिवस 200 दिन होगा और अपर प्राइमरी यानी उच्च प्राथमिक विद्यालय का 220 दिन। साल में, एक साल में 200 दिन प्राथमिक और उच्च प्राथमिक 220 दिन। आरटीई 2009 की धारा सेक्शन 12 सब सेक्शन 1C के तहत प्राइवेट स्कूलों में 25% सीट गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क रिजर्व रखा गया है। फिर से रिपीट करता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान दीजिएगा कि प्राइवेट स्कूलों में 25% सीट जो है गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क और रिजर्व रखा गया है। किस धारा के तहत? धारा सेक्शन 12 सब सेक्शन 1C के तहत। आरटीई की धारा, आरटीई 2009 की धारा सेक्शन 12 सब सेक्शन 1C के तहत प्राइवेट स्कूल की 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क रिजर्व रखा गया है। प्राइमरी स्कूल में अगर 150 या उससे अधिक विद्यार्थी हो जाएंगे, यानी प्राइमरी क्लास में यानी प्राथमिक कक्षा में 150 या उससे अधिक स्टूडेंट्स या विद्यार्थी हो जाएंगे, तब उस स्कूल को एक प्रधानाचार्य और एक अध्यापक विद्यालय को। आरटीई के तहत विद्यालय की दूरी यानी अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 स्कूल की दूरी अगर प्राइमरी स्कूल है तो कम से कम 1 किलोमीटर में और अगर अपर प्राइमरी है तो 3 किलोमीटर में होनी चाहिए। 1 किलोमीटर में प्राइमरी और 3 किलोमीटर में अपर प्राइमरी। आरटीई एक्ट 2009 में कुल 38 धाराएं हैं, 7 अध्याय है और 1 अनुसूची है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। कितनी धाराएं हैं टोटल? 38 धाराएं हैं यानी 38 सेक्शन है, 7 अध्याय और 1 अनुसूची है यानी 1 शेड्यूल है। ये ध्यान रखिएगा, 38 धाराएं, 7 अध्याय, 1 अनुसूची यानी 38 सेक्शन, 7 चैप्टर एंड 1 शेड्यूल। आरटीई 2009 के धारा 17 के अनुसार यानी सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग विद्यार्थी को शारीरिक दंड और प्रताड़ित करना मना है, यानी फिजिकल पनिशमेंट देना मना है। किस सेक्शन के अकॉर्डिंग? आरटीई एक्ट 2009 में सेक्शन 17 धारा 17 के अनुसार क्या है? विद्यार्थी को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पे भी ध्यान दीजिएगा कि एक्ट 28वें के तहत कोई भी सरकारी अध्यापक प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकता। क्या? आरटीई 2009 के एक्ट 28 के तहत कोई भी गवर्नमेंट टीचर प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकता। मीन्स अकॉर्डिंग टू आरटीई 2009 एक्ट 28 गवर्नमेंट टीचर कैन नॉट गिव प्राइवेट ट्यूशन। कोई भी सरकारी अध्यापक प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकता। किस एक्ट के तहत? एक्ट 28। तो आरटीई 2009 के तहत 18 वर्ष से अधिक बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रावधान करने के लिए अनुच्छेद 41 में दिया गया है। यानी अनुच्छेद 41 में क्या दिया गया है? 18 वर्ष से अधिक चिल्ड्रन को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान दिया गया है। किसमें? 41, आर्टिकल 41 में। याद रखिएगा, आर्टिकल 41 में कितने वर्ष से अधिक? 18 वर्ष। और हमने पढ़ा था 6 से 14 वर्ष को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करने का, वो किस आर्टिकल में था? वो 6 से 14 वर्ष के लिए था आर्टिकल 21A यानी अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करने का प्रावधान दिया गया था। अगर डिसेबल्ड चिल्ड्रन है तो डिसेबल्ड के लिए 6 से 18 वर्ष है, याद रखिएगा। 6 से 18 वर्ष डिसेबल्ड के लिए, 6 से 14 वर्ष नॉर्मल चिल्ड्रन के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। किस एक्ट के तहत? किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 21A। 18 वर्ष से ऊपर निःशुल्क शिक्षा किस आर्टिकल के तहत यानी किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 41 के तहत। आगे देखते हैं। आरटीई 2009 के धारा 5 के तहत बच्चों को टीसी प्रदान करने का प्रावधान है। यानी बच्चों को टीसी प्रदान करने का प्रावधान किसके तहत है? धारा
5 के तहत, यानी सेक्शन 5। तो आज के लिए इतना ही। होप सो आपको वीडियो समझ में आया होगा। आरटी के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स आई होंगी क्योंकि अभी मैं इस फील्ड में नया हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग कोऑपरेट करेंगे। आरटीई एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, उसके साथ साथ आपके नॉलेज के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आरटीई 2009 से संबंधित प्रश्न, जो कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर से लिए गए होंगे, हमारे नोट्स से लिए गए होंगे, या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आगे फ्यूचर में आ सकते हैं, उनसे रिलेवेंट करके बनाए गए होंगे। तो लर्निंग ब्लॉग चैनल पे बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।